ईश्वर ने इस संसार को बनाया ही क्यों? जब ये संसार नहीं बनाया था तब हमें क्या परेशानी हो रही थी? तब ईश्वर आनंद स्वरूप है, वो आनंद में रहता। हम भी जैसे भी थे इतनी बुरी तरह दुखी तो नहीं हो रहे थे जैसा अब हमें प्रतीत हो रहा है। तो इसमें एक तो प्रश्नकर्ता को ये नहीं पता कि हमारी अवस्था इस संसार में आने से पहले कैसी थी। तो शास्त्र बताते हैं कि वो अवस्था बेहोशी की थी, जैसे नशेड़ी की होती है, नशे टाइप में, जिसको कोई भी शुद्ध बुद्ध होश नहीं होता, केवल हल्का सा हलचल मचा रहता, बेचैनी सी रहती है। तो सभी बेचैन अवस्था में थी, बेहोशी की अवस्था में थी, हल्की हल्की झलक सी ऐसी थी, परेशानी टाइप की सी, और इससे अलग कुछ नहीं था। ईश्वर आनंद स्वरूप था ही। तो अब विचार यहां उत्पन्न होता है कि इस सृष्टि को बनाया क्यों? ईश्वर तो इच्छा रखता नहीं, तो फिर उसकी तो इच्छा है नहीं कि वो सृष्टि को बनाए, क्योंकि वो इच्छुक तो होता नहीं किसी भी चीज का, वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। तो ईश्वर पर तो दोष हम लगा ही नहीं सकते कि उसने हमें फंसा दिया, ना तो उसकी हमें फंसाने की इच्छा, और ना ये कि भाई हम फंसे क्यों, या फिर हम खुद आ रहे थे तो ईश्वर ने कह दिया ठीक है जब जा रहे हो तो साथ में ये संसार भी मैं तुम्हें दे देता हूं। तो ऐसी कल्पना भी व्यर्थ है। तो फिर कहां पर तर्क बनता है? तर्क वहां बनता है जब हम अपने अस्तित्व को जान जाएंगे। अगर हम खुद को जान जाएंगे तो हमें यह भेद भी क्लियर हो जाएगा कि इस सुंदर संसार की रचना ईश्वर ने क्यों की। तो पहले हम अपने बारे में जानते हैं। अपने बारे में जानने के लिए हमें यह देखना है कि हमारा स्वाभाविक गुण क्या है जो हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो वो गुण है आत्मा का इच्छा। इच्छा आत्मा का स्वाभाविक गुण है। दूसरा स्वाभाविक गुण है ज्ञान। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छा आत्मा हमेशा करता है। तीसरा स्वाभाविक गुण है प्रयत्न। अब वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न भी करेगा ही करेगा। तो जब ये स्वभाव से है तो फिर उस स्वभाव को पूरा करने के लिए ईश्वर भी तो अपने स्वाभाविक गुण से कार्य करेगा। आत्मा का स्वाभाविक गुण इच्छा, ईश्वर का स्वाभाविक गुण परोपकार। तो ईश्वर के स्वाभाविक परोपकार गुण से आत्मा की इच्छा स्वाभाविक गुण के पूरे होने के लिए ही प्रकृति तीसरा तत्व स्थापित है। इसलिए तो ये तीन तत्व अनादि हैं। अगर प्रश्न करना था तो ये करना था कि ईश्वर है ही क्यों, हम हैं ही क्यों, ये प्रकृति जिससे संसार बना ये है ही क्यों। तो ऐसा प्रश्न करेंगे, उसके लिए जाना होगा मोक्ष में, क्योंकि सारा ज्ञान तो आत्मा प्राप्त कर नहीं सकती। तो जहां पर हम अपने तर्क को लेकर चल रहे हैं, मुझे ये संसार चाहिए था क्योंकि मेरी इच्छा है ज्ञान प्राप्त कर मैं भी आनंद में रहूं, क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है। अब बिना संसार के मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करता? कहां पर तो मैं पुरुषार्थ करता, कहां पर मेरी इच्छाएं पूरी होती, और कहां पर मैं ये इस प्रकार के कर्म करता हुआ आगे बढ़ता। उसके लिए प्रकृति थी। प्रकृति को रचना रूप में लाना, ईश्वर सृष्टि रूप में बना करके हमें उपहार रूप में देता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे आत्मा का इच्छा स्वाभाविक गुण है, ऐसे ही आत्माओं के कल्याण के लिए क्रिया करना ईश्वर का स्वाभाविक गुण है, जिसको परोपकार का गुण कहते हैं। एक तर्क तो ये स्पष्ट बैठता आत्माओं की ओर से